हम लोग तीसरे जमात में पढ़ रहे थे। एक दिन उल्लू को शरारती सूझा, पहला घंटी पढ़ के 2 मंजिला से नीचे हम लोग आ रहे थे और वो दोनों जिन का लड़का सांप बन करके इसमें लड़ रहा था जीने में। तो हम लोग तो समझे जो सांप ही है। लाठी लेके हम लोग दौड़े, लाठी लेके दौड़े तो फौरन वो जो उस्ताद थे वो आमिर था, वो जानता था कि ये जिन का लड़का है। कहे मौलाना रुको, इन लोग को मारो मत, ये तुम लोग नहीं समझते, ये जिन का लड़का है। इन लोग के बाद लाठी मत चलाओ, मारो मत, और डांटा उन लोग को। तो तुम लोग को अगर शरारती सूझता है तो मदरसे में इदारे में आकर ऐसा नहीं करोगे, नहीं तो किसी दिन मारा जाओगे और परेशान करोगे इन लड़कों को। हाँ? फिर क्या हुजूर हम लोग तो साथ पढ़ता है लेकिन हम लोग पहचानते कहाँ इसको। हाँ भले पहचान तो ठीक है, किसी दिन हम तुम लोगों को दिखा देंगे। फिर दूसरे दिन हम लोग के साथ दरसगाह में पढ़ने के लिए आया, कहा जी ये दोनों उन लोगों को समझाया, देखो तुम वो जिन, ये लोग इंसान, और सांप के शक्ल में जब लड़ोगे तो मार तो खाओगे, और जब मारोगे तुम्हारे माँ बाप परेशान करेगा। लिहाजा से खबरदार, पढ़ो, पढ़ना मना नहीं, लेकिन ये हरकतबाजी नहीं करोगे। तो वैसे मुफ्ती शमसुल हक साहब ने कहा नहीं अभी रात के 1 बजे नहीं जाऊंगा निकाह पढ़ाने के लिए। कहा हुजूर मैं आपका साथी हूँ, फलाना मेरा नाम है और मेरे अब्बा की ख्वाहिश है, हमारी बहन की बारात आई हुई है और आपका हमारे बाप का यही ख्वाहिश है कि मुफ्ती शमसुल साहब को लेके आओ और निकाह उसी से पढ़ाओ। ऐसी गली था हज़रात गिराम, इस गली के इस पर हम लोग हुजरे में रहते थे। इस गली के इस पार एक महमूद नाम का रिक्शा वाले थे। मौलाना का महमूद, जी हुजूर क्या बात, मैं चला गया सुरखा मल्ला। अभी हुजूर अभी रात को बस कड़ा कड़ी के सर्दी पड़ रही। बोले अब नहीं मानता तो जाना होगा, मेरा साथी है, इसकी बहन की शादी है, निकाह पढ़ाने के लिए लेके जा रहा है, चलो हमारे साथ। कहा ठीक है आप कहिएगा तो चला आऊँगा। आए बैठे और बैठने के बाद चले दोनों आदमी। पूरा शहर कोरस कर गया, निकल चुका। एक सुरखा मोहल्ला उसका, उस मोहल्ले के अंदर, बरेली शहर के अंदर एक मोहल्ला का नाम सुरखा है। उसके बाद वो शहर ख़त्म हो जाता है। वहाँ जब पहुँचा तो मुफ्ती शमसुल हक है और ये महमूद रिक्शा वाला भी कह रहा हजरत ये कहाँ लेके जा रहा, अब तो इधर मोहल्ला तो है नहीं। तो वो बोल रहा आ गए, आप घबराओ मत, आप रिक्शा लेके यहीं खड़े रहो और हम लोग अभी आ रहे हैं लौट करके। तो मुफ्ती शमसुल हक का बयान था, जो आगे जब निकला तो हमको ये मालूम हुआ एक चूजी के गड्ढे में चले गए हो, उसके पीछे पीछे मैं भी चला गया। और जब गया तो वहाँ देखता हूँ जो हकीकत माने में बाज़ाब्ता समेना उमेना सब लगा हुआ है, सब इंसान के शक्ल में बाराती आई हुई है, दूल्हा सजा हुआ है। और जब वहाँ पहुँचा तो मुफ्ती शमसुल साहब कहा जो ये तो जिन है। हाँ उसके वालिद साहब आए, सलाम मुसफा किया, क्या हुजूर मैं आपका तमन्ना ख्वाहिश ज़माना से रखा था, ये बच्ची का निकाह अभी से पढ़ाऊँगा, इसलिए मैं अपने बच्चे को भेजा था। बहरहाल खाना भी आया। मुफ्ती शमसुल हक साहब का बयान था दूसरे दिन, जो खाना हम गिनते गिनते परेशान हुए तो छोड़ दिए। 100 किस्म का खाना पकाया था, लेकिन खाना तनाव नहीं फरमाया। वहाँ के वापसी में फिर वहाँ जो आए थे फिर गड्ढे में पहुँच दिया तो इस पर आ गई। अब महमूद रिक्शा वाला का हजरत आप लोग कहाँ चला गए थे, यहीं उतरे यहीं गायब हो गए, फिर यहीं से निकले तो कहा चलो यहाँ तस्करा करने की ज़रूरत नहीं, चलो कमरे में तो तुमको बताऊंगा। कमरे में मुफ्ती शमसुल हक साहब हम लोग के कमरे में जब दाखिल हो गया तो उस वक्त थोड़ा सा उसके जिस्म बड़े थर, सर्दी का जो मौसम था थरथरने लगा। हमको कहा बोले उस्मान रजाई हमारे ऊपर डाल दो, और महमूद रिक्शा वाले को कहा जो आप रुमाल निकालिए, आपको जाने आने का किराया दे दिया जाए। तो महमूद का कहना था जब वो हमको क्या दिया, रुमाल फैलाने के लिए कहा, तो एक पोसो कोयला उठा करके हमारे रुमाल में डाल दिया। वो महमूद क्या देखा, कोयला, कहा तो सुबह गिन लेना, और वो बांध करके रख दिया। फजर की अजान जब हुई तो महमूद उठने के बाद पहले वो रुमाल खोला, कि रात को तो कोयला दिया था, कोयला है या हकीकत माने में पैसा है। खोला, गिना तो 251 टका चांदी का था। महमूद फूले ना समाए,
अब आज़ान होने के बाद ही चिल्लाना शुरू कर दिया, कहा हजरत हजरत उठिया तो सही। कि महमूद कभी तुम उठा ही नहीं रहते और आज उठा रहे हो, क्या बात है? कहा हुजूर आज से जो भी रात को आपको लेने के लिए आए तो हमको लेके जाइएगा। कहा जो महमूद आज तुमको माल मिला है इसलिए तुम खुशी कर। कहा हाँ हुजूर चांदी का 251 टका हमको मिला है। मुफ्ती शमसुल हक साहब ने कहा देखे तो हमको भी किया, लेकिन मैं रात को देखा नहीं था। हमारे चारपाई के नीचे देखो तो हमको जो कहा नजराना आप ले लीजिए हजरत, तो मैंने कहा वही हमारे चारपाई के नीचे डाल दो। महमूद जो नीचे सर घुसाया चारपाई का, कहता हजरत आपको कितना दिया है? गिना तो देखते हैं जो 1150 टका चांदी का दे के गया। हजरत गिरामी तो ये है, ये हस्ती है। और उसके बाद ये हमारे शेखपुरा में रहे नहीं, इसलिए इसकी जात से हम लोग आस्था नहीं हो पाए। इसकी एक आदत ये थी, जिन जिन लोगों के घर में शेखपुरा में जो भी जब भी आया करते थे मदरसा से, कहीं भी बैठते थे, उसको मसलो मसाल के अलावा दुनियावी बात हम करते नहीं देखा कभी। यही हिजला मंडल में इसका उस्ताद है, हमारा भी उस्ताद है मौलाना कमरुद्दीन साहब। यह भी आलिम इंसान था हजरत गिरामी। ये बेटे बड़े बेटे की शादी कराया, उसके भी बहू के ऊपर क्या ख़त्म कर दें? तो ऐसे भी ये हस्ती था हजरत गिरामी। और ये बंगाल की सरजमीन पर वहाँ के लोगों का बयान था, जब से हजरत हमारे गांव में तशरीफ़ लाए तो इसके कदमों का बरकत ये हुआ जो हम लोग पूरा गांव वाले माल माल हो गए हजरत गिरामी। इमसाल जो क्या वजह हुआ,